नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी विमर्श के इस पॉडकास्ट में। आज की चर्चा उन खबरों पर आधारित है जो प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और हाँ, सरकारी वेबसाइट्स या समाचार एजेंसियों से भी ली गई हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य किसी की भावना, धार्मिक विश्वास या विचारों को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि ये जो जटिल खबरें हैं, इन्हें साधारण भाषा में आप तक पहुंचा सकें। तो आइए आज बात करते हैं भारत की एक नई मिसाइल स्टार कि मीडिया में तो इसे हर मिसाइल का बाप तक कहा जा रहा है। देखते हैं इसमें कितना दम है। तो खबर यह है कि DRDO यानी हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक नई मिसाइल पर काम कर रहा है, स्टार। मतलब बातें तो इसकी काफी पहले से चल रही थी, पर अब लग रहा है कि मामला सीरियस है। इसके फाइनल स्टेज की टेस्टिंग शुरू हो गई है, ऐसा सुनने में आया है। हाँ बिल्कुल, ये खबर रक्षा पत्रिकाओं और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है। काफी समय से ये अंडर डेवलपमेंट थी, पर पिछले साल से ये ज्यादा चर्चा में आई है। लेकिन इसकी कोई तस्वीर वगैरह सामने आई है क्या, या बस हवा में ही बातें हैं? नहीं, देखिए, कोई साफ तस्वीर तो अभी तक जारी नहीं की है DRDO ने। बस एक स्कीमेटिक, मतलब एक तरह का नक्शा या खाका कह लीजिए, वो शेयर किया गया है। और DRDO का कहना है कि ये विशेषताओं में ब्रह्मोस जैसी है, पर असर में उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ब्रह्मोस जैसी, लेकिन उससे भी ज्यादा असरदार। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। हमारे पास पहले से ही ब्रह्मोस है। दुनिया मानती है कि वो अपनी कैटेगरी में शायद सबसे तेज, सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाँ, इसमें कोई शक तो नहीं। फिर इस नई स्टार मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये वाकई ब्रह्मोस से बेहतर है या कुछ और बात है? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब थोड़ा गहरा है। देखिए, जैसा मैंने कहा, स्टार पर काम काफी समय से चल रहा था। अब ये अपने डेवलपमेंट के तीसरे चरण की टेस्टिंग में है। इसमें अब कई सारे फ्लाइट टेस्ट होंगे, बार बार इसे उड़ाकर परखा जाएगा। अच्छा, तीसरे चरण की टेस्टिंग, मतलब मामला एडवांस्ड स्टेज में है। बिल्कुल। और जहां तक ब्रह्मोस से तुलना की बात है तो हाँ, तकनीकी तौर पर कुछ समानताएं जरूर है। ये बिल्कुल सही है। जैसे कि क्या क्या मिलता है दोनों में? सबसे पहले तो स्पीड। स्टार भी सुपरसोनिक है ब्रह्मोस की तरह। इसकी रफ्तार लगभग 1.8 से 2.5 मैक के बीच बताई जा रही है। मैक 1.8 से 2.5, यानी आवाज की रफ्तार से लगभग 2 से 2.5 गुना तेज। ब्रह्मोस तो शायद 3 मैक तक भी जाती हैं। हाँ, ब्रह्मोस की टॉप स्पीड थोड़ी ज्यादा है, करीब 3 मैक तक, पर 2.5 मैक भी बहुत तेज है, सुपरसोनिक रेंज में आता है। फिर ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड, ये भी ब्रह्मोस की तरह ही काफी फ्लेक्सिबल है। मतलब बहुत नीचे, लगभग 100 मीटर से लेकर काफी ऊपर, करीब 10 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। ओके, स्पीड और एल्टीट्यूड। और इंजन का क्या, वो भी ब्रह्मोस जैसा है? हाँ, यहाँ भी एक बड़ी समानता है। स्टार की दूसरी स्टेज में भी लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है, ठीक ब्रह्मोस की तरह। रैमजेट इंजन, ये वही है ना जो हवा से ऑक्सीजन लेता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रैमजेट इंजन की यही खूबी है। वो अपने साथ ऑक्सीजन का टैंक लेकर नहीं चलता, बल्कि उड़ान के दौरान हवा से ही ऑक्सीजन खींचकर अपने फ्यूल को जलाता है। इससे मिसाइल हल्की रहती है और हल्की होने की वजह से तेज रफ्तार बनाए रख सकती है लंबी दूरी तक। अच्छा, तो ये वजन बचाता है और स्पीड में मदद करता है, समझ गई। और लॉन्च कैसे होती है ये? इसे भी ब्रह्मोस की तरह जमीन से लॉन्च किया जा सकता है, किसी गाड़ी पर लगे लॉन्चर से या फिर किसी फिक्स जगह से। तो मतलब स्पीड, ऊंचाई, इंजन, लॉन्च, काफी कुछ तो ब्रह्मोस जैसा ही है। फिर वो जो मीडिया कह रहा है हर मिसाइल का बाप, वो बात कहाँ से आई? वो कौन सी चीजें हैं जो स्टार को अलग बनाती हैं? या शायद जैसा DRDO कह रहा है, ज्यादा असरदार? और मैंने कहीं पढ़ा था कि इसकी रेंज तो ब्रह्मोस से कम है, ये बात सही है क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और यहीं पर स्टार का असली मकसद और इसकी यूनिकनेस सामने आती है। इसकी रेंज ब्रह्मोस के मुकाबले कम है। ब्रह्मोस की रेंज हम जानते हैं, करीब 290-300 किलोमीटर, और अब तो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी आ गए हैं। स्टार की रेंज अंदाजन 55 से 175 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। 55 से 175? ये तो काफी कम है ब्रह्मोस के मुकाबले तो फिर। हाँ, रेंज कम है, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमानों से जुड़ाव। स्टार तो खास तौर पर हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस में इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ओह अच्छा, तेजस के लिए? ये तो बड़ी बात है। ब्रह्मोस तो शायद सिर्फ Su-30 MKI जैसे भारी विमानों पर ही लगती है ना? बिल्कुल। ब्रह्मोस का वजन और साइज ज्यादा है, तो वो Su-30 MKI जैसे बड़े और शक्तिशाली विमानों के लिए ही फिट बैठती है। लेकिन स्टार हल्की और छोटी होने की वजह से तेजस पर लग पाएगी। अब सोचिए, इसका क्या मतलब है?
मतलब हमारा हल्का लड़ाकू विमान तेजस भी अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दाग सकेगा। एग्जैक्टली तेजस इसके लगने से हवा से हवा में और हवा से जमीन पर दोनों तरह के घातक हमले करने में सक्षम हो जाएगा। ये तेजस की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त है। वाकई ये तो तेजस के लिए एक तरह से गेम चेंजर हो गया। मतलब तेजस अब और भी खतरनाक हो जाएगा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। और कुछ खास है इसमें? रेंज कम, तेजस इंटीग्रेशन, इसके अलावा? हाँ, एक और चीज है, और शायद वो इसकी सबसे अनोखी, सबसे दिलचस्प और सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण क्षमता है। वो क्या है? वो है इसकी डीकॉय क्षमता। डीकॉय मतलब छलावा, धोखा। डीकॉय मतलब ये दुश्मन को धोखा दे सकती है, कैसे? हाँ, इस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार्स को धोखा दे सके। सोचिए, ये मिसाइल जब लॉन्च होगी तो ये कुछ खास तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल छोड़ सकती है। इन सिग्नल से दुश्मन के रडार को ऐसा लगेगा कि उनकी सीमा में कोई बड़ा फाइटर जेट घुसाया है या कोई बहुत खतरनाक मिसाइल उनके तरफ आ रही है। अच्छा, मतलब ये अपनी पहचान छुपाकर कुछ और होने का नाटक करेगी। बिल्कुल, वो सोचेंगे कि असली खतरा आ रहा है और वो अपना पूरा ध्यान, अपने सारे डिफेंस सिस्टम उस सिग्नल की तरफ मोड़ देंगे। और उसी वक्त असली हमलावर, चाहे वो कोई दूसरा विमान हो या कोई और मिसाइल, वो किसी और दिशा से आकर अपना काम कर सकता है। अरे वाह, ये तो कमाल की रणनीति है। मतलब दुश्मन को पूरी तरह से भरमा देना। ये कुछ वैसा ही सुनाई दे रहा है जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कुछ खबरें आई थीं कि शायद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को चकमा देने के लिए कुछ डीकॉय जेट्स जैसे बंशी ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल किया था। क्या ये उसी तरह का सिद्धांत है? आपने बिल्कुल सही जोड़ा। सिद्धांत काफी मिलता जुलता है। दुश्मन को कंफ्यूज करना, उनके रिसोर्सेज को गलत जगह उलझा देना। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर उठता है। एक पूरी सुपरसोनिक मिसाइल, उसे सिर्फ छलावा देने के लिए इस्तेमाल करना, ये तो बहुत महंगा सौदा नहीं हो जाएगा? मिसाइलें तो बहुत महंगी होती हैं। अच्छा सवाल है, और डीआरडीओ ने इस बारे में सोचा है। रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि स्टार को बनाते समय लागत यानी कॉस्ट का खास ध्यान रखा जा रहा है। कोशिश यही है कि इसे इतना किफ़ायती, इतना कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए कि इसे डीकॉय के तौर पे इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। मतलब सेना हिचकिचाए नहीं इसे इस रोल में इस्तेमाल करने से। अच्छा, तो ये सस्ती भी होगी ब्रह्मोस के मुकाबले? उम्मीद तो यही की जा रही है, तभी इसका डीकॉय वाला रोल ज्यादा कामयाब हो पाएगा। अगर ये बहुत महंगी हुई तो फिर इसे सिर्फ धोखा देने के लिए कौन इस्तेमाल करेगा? सही बात है। तो अब अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, ब्रह्मोस अपनी जगह है, शक्तिशाली, लंबी रेंज, और स्टार है कम रेंज पर तेजस पर लग सकती है और डीकॉय का काम कर सकती है और शायद सस्ती भी हो। बिल्कुल। अब इसे स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखिए। ब्रह्मोस एक स्थापित हथियार है। दुश्मन को उसकी क्षमताओं का अंदाजा है, शायद उन्होंने उससे बचने के तरीके भी सोचे हों। स्टार एक नया एक्स फैक्टर लाती है। ये तेज है, घातक है, तेजस जैसे फुर्तीले विमान से लॉन्च हो सकती है जो ज्यादा अंदर तक जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये दुश्मन को भरमा सकती है। ये अप्रत्याशित है, ये दुश्मन के कैलकुलेशन को गड़बड़ा सकती है। तो मतलब हर मिसाइल का बाप कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी हो, क्योंकि रेंज तो कम है ना? हाँ, वो टाइटल थोड़ा मीडिया का दिया हुआ है, आकर्षक है, पर शायद पूरी तरह सही नहीं। लेकिन ये अपनी खासियतों की वजह से, जैसे तेजस इंटीग्रेशन और खासकर वो डीकॉय क्षमता, ये शायद ज्यादा बहुमुखी, वर्सेटाइल जिसे कहते हैं, या सामरिक तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं कुछ स्थितियों में। बिल्कुल, आपने सही समझा। हर मिसाइल का बाप शायद ना हो, लेकिन ये भारतीय शस्त्रागार में एक बहुत ही अनोखा और जरूरी हथियार बनने जा रही है। ये ब्रह्मोस का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि उसका पूरक है, एक कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारी सेना और वायुसेना को रणनीति बनाने के लिए एक नया, लचीला, फ्लेक्सिबल और बहुत खतरनाक औजार देती है। ये सिर्फ एक और मिसाइल नहीं है, ये युद्ध के मैदान में सोचने का तरीका बदलने की क्षमता रखने वाला हथियार साबित हो सकती है। इसीलिए रक्षा विशेषज्ञ इसे लेकर इतने उत्साहित हैं। ये वाकई डिफेंस इंडस्ट्री में एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। तो मतलब आने वाले समय में स्टार का नाम हमें बार बार सुनने को मिलेगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये असल में कैसे परफॉर्म करती है और हमारी रक्षा क्षमताओं को कितना बढ़ाती है। निश्चित रूप से अभी फाइनल टेस्टिंग चल रही है, उसके नतीजे देखना अहम होगा। तो दोस्तों, यही थी जानकारी भारत की नई और काफी दिलचस्प मिसाइल स्टार को लेकर, जो आने वाले समय में, जैसा हमने समझा, अपनी अनोखी क्षमताओं के चलते शायद ब्रह्मोस जितनी ही महत्वपूर्ण बन जाए, भले ही उसका रोल थोड़ा अलग हो।
हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। देसी विमर्श को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे पिछले पॉडकास्ट भी जरूर देखें। धन्यवाद।